बाबरी मस्जिद के लिए कौन दे रहा है 300 करोड़ रुपए और हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बना रहा है किसने उसको 80 करोड़ रुपए दिए? कौन है जिसके बल पे ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत कर पे उतर आए हुमायूं कबीर और अलग होकर के पार्टी से निष्कासित होने के बावजूद भी अपने प्लान पे टिके हुए हैं। हाई कोर्ट तक से ऑर्डर ले लिया कि बाबरी मस्जिद बनाने के लिए परमिशन है, उसका जो भूमि पूजन हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है, जो भी आप कहिए, वो उसके लिए रोक नहीं सकते हैं। कहां से ये जो 2000 उसके वॉलेंटियर जो काम कर रहे हैं उनकी फंडिंग कहां, उसकी सैलरी कहां से हो रही है? और आज जो पूरा कार्यक्रम हुआ है उसमें लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वो पैसे कहां से आ रहे हैं? मतलब विधानसभा चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल में एक बड़ा खेल शुरू हो गया है। बिटवीन द लाइंस में इस खेल को आज हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुमायूं कबीर के फंडिंग के पीछे कौन है और क्या यह खेल हो रहा है। लेकिन उसके पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नया कोई वीडियो इसी ढंग का मिले और गहराई से बिटवीन द लाइंस चीजों को समझनी हो, पीछे क्या हो रहा है खबरों के वो जानना हो तो आप जान सके। तो दरअसल जो हुमायूं कबीर है, जब उसने बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की और कहा कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो लगा कि सिर्फ एक बयान है और ये बयान से ज्यादा नहीं है। और ये मुस्लिम चूंकि हैं और 24 परगना, मुर्शिदाबाद, ये सब जो मुस्लिम मतदाता जो हैं वो सब के लिए कह रहे हैं कि भाई देखो हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे और वो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उसको तृणमूल की तरफ एकजुट करने के लिए ही ये कह रहे हैं। ममता बनर्जी को डर लग गया कि अगर बाबरी मस्जिद की बात हुई तो हिंदू वोट बैंक छिटक रहा है उनका, और इसलिए वो मथुआ संप्रदाय के से जाके मिल रहे हैं। वो उन्होंने जो वक्फ कानून जो संशोधन हुआ है उसके तहत संपत्तियों को जो वक्फ की जो संपत्तियां हैं उसको जो ऑनलाइन पोर्टल पे जो रजिस्टर करना है, डालना है, वो सबकी डेडलाइन शुरू कर दी, तत्काल शुरू कर दिया, क्योंकि हिंदू वोट बैंक खिसक गया तो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक से कुछ नहीं होगा, भले 30% हो। तो ममता बनर्जी वहां लगी थी और ये यहां लगे थे। मुझे यही लग रहा था कि हुमायूं कबीर की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जो बाबरी मस्जिद, अगर सिर्फ मस्जिद बना दे तो कोई बात नहीं, बाबरी मस्जिद का नाम जोड़ के किया, जो राम जन्मभूमि पे बना हुआ था और जो 1992 में जिसको कारशेपू ने गिराया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद राम मंदिर बना और राम मंदिर बनने के बाद फिर से बाबरी मस्जिद की बात करना, तो शायद वहां के हिंदुओं को यह बात पसंद नहीं आएगी। इसलिए ममता बनर्जी ने पार्टी से निकाल दिया। निकालने तक तो बात ठीक थी, मुझे लगा कि निकाल दिया तो अभी कुछ करेंगे, उसके बाद भी करना। और बाबरी मस्जिद बनाने का जो फंड है वो 300 करोड़ का है। 300 करोड़ रुपए की लागत से वो बनेगा। जमीन वगैरह कहेंगे सब हमारे पास है, 70-80 एकड़ में वो बनना है। ये 300 करोड़ रुपए कौन दे रहा है? क्राउड फंडिंग और ये वो सब वाहियात बात है, उसमें नहीं है। हुमायूं कबीर ने खुद कह दिया है कि हमारे पास एक हैं जिन्होंने 80 करोड़ देने की बात कही है। कौन है जो हुमायूं कबीर को 80 करोड़ दे रहा है और बाबरी मस्जिद के लिए दे रहा है? ये जो आज 1 करोड़ खर्च हुए, ये 1 करोड़ खर्च के लिए कहां से आ गया? क्राउड फंडिंग से आ गया। ये जो चीजें आ रही हैं उसमें अलग अलग तो आरोप प्रत्यारोप है, वो भी एक बार समझ लेते हैं। उसमें आरोप प्रत्यारोप में जो तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि भाजपा इसको फंडिंग कर रहे हैं ताकि मुस्लिम वोट उधर ले जाए और उसके बाद वो अपना हिंदू वोट के कारण जो है वो जीत जाए। मुस्लिम वोट अगर तृणमूल कांग्रेस से पीछे छिटक गया तो निश्चित रूप से फिर वो दिक्कत हो जाएगा। अगर बट भी गया, विभाजित भी हो गया, तो भी तृणमूल के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि केवल 5-6% का वोट परसेंटेज में अंतर है बीजेपी और टीएमसी में। सीटों में भले आपको 77 और 215 बहुत अंदर दिखता हो, लेकिन अगर आप वोट परसेंटेज में जाएंगे, वोटों में अगर जाएंगे तो केवल 40 लाख वोटों का अंतर है। 2 करोड़ 40 लाख के आसपास बीजेपी को आए थे पिछले विधानसभा में और 2 करोड़ 80-82 लाख आए थे लगभग तृणमूल कांग्रेस को। और ये अंतर जो है वो 8% के आसपास का है। तो अगर मुस्लिम वोट थोड़ा भी छिटका
बटा तो मुश्किल आ जाएगी। तो इसलिए वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि नहीं, वो ममता बनर्जी के लिए काम कर रहा है, बाद में हुमायूं कबीर चला जाएगा, फिर वहीं ममता बनर्जी के साथ ही जाएगा और मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने के लिए ये कोशिश है कि मुस्लिम वोट बैंक तुम संभालो, हिंदू वोट बैंक मैं संभालती हूं। ये ममता बनर्जी की रणनीति है, लेकिन ये लगता नहीं है। इसमें जो बात आ रही है, जो अंदर की चीजें निकल के आ रही है, वो दो है और दोनों बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों हो सकता है। एक तो आ रहा है कि जो ओवैसी हैं, जिन्होंने अभी 5 सीटें जीत ली हैं सीमांचल बिहार में, 5 सीटें आप सोच सकते हैं अकेले दम पे लड़के, पिछली बार भी 6 जीते थे, इस बार 5 जीते हैं। यानी कि अब उसके बाद उनका है कि बंगाल की भी बारी है और बंगाल में भी वही जो है सिचुएशन है, वही मुस्लिम बहुल इलाके हैं जैसे बिहार में है। तो इस बार ओवैसी वहां बहुत मजबूती से घुस रहे हैं। ये एक बात ये आ रही है कि हुमायूं कबीर के पीछे ओवैसी का हाथ है, ओवैसी की तरफ से फंडिंग हो रही है और ओवैसी हो सकता है कि चुनाव के घोषणा के पहले, अप्रैल में चुनाव होना है, मार्च अप्रैल में वहां पे, तो चुनाव की घोषणा के पहले जो हुमायूं कबीर जो हैं वो ओवैसी की पार्टी में शामिल हो सकते हैं और वो शामिल होने के बाद वो अपने कैंडिडेट उनके हो सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, क्योंकि अभी वहां है नहीं। और ये इसलिए लगता है कि पिछली बार भी फुरफुरा शरीफ के जो थे महाजन जो कहते हैं उनको, तो फुरफुरा शरीफ वाले जो हैं उन्होंने एक पार्टी बना ली थी, वो सेकुलर फ्रंट ऑफ इंडिया करके ऐसा उनका नाम था। वो कांग्रेस के साथ लग गए, उसमें फिर उसके साथ लग गए, क्या बोलते हैं, सीपीएम भी आ गई। खैर वो चल नहीं पाया, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक को अलग करने की कोशिश होती रही है। और इस बार हुमायूं कबीर और बाबरी मस्जिद के सहारे कहीं ओवैसी पीछे से खेल कर रहे हों। दूसरी जो एक बात आ रही है कि बांग्लादेश से बड़े पैमाने पे फंडिंग हो रही है और एजेंसियों के हवाले से आया है कि बाबरी मस्जिद के सहारे मुसलमान जो पश्चिम बंगाल में हैं उनको उभारना चाह रहे हैं। और बांग्लादेश में जिस ढंग से यूनूस की सरकार है, कट्टरपंथी सरकार है, जमात को वहां पूरा खोल दिया है, कट्टरपंथियों को खुली छूट मिली है, तो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत पैसे की फंडिंग जो है वो बांग्लादेश की तरफ से भी इनको हो रही है, ताकि जो पश्चिम बंगाल के मुसलमान हैं उनको एकजुट करके एक फोर्स के रूप में तैयार किया जा सके। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे